हे गाइस, वेलकम टू लॉयंस एकेडमी। सो आज हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जैसे इनकमिंग रे आ रही है एंड इट इज नोन एज इंसिडेंट रे। ओके, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, राइट। एंड ये नॉर्मल है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एंगल फॉर्म हो रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, एंड ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एंगल फॉर्म हो रहा है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। सो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। नेक्स्ट, सो इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लाइट जो कि सरफेस पे फॉल करती है उसको इंसिडेंट लाइट बोलते हैं और इंसिडेंट रे भी बोलते हैं। एंड जो लाइट बाउंस बैक होकर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं या फिर रिफ्लेक्टेड लाइट भी बोलते हैं, है ना। एंड दिस इज नॉर्मल, एंड ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंड दिस इज एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट इज टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। So the angle of incidence is always equal to angle of reflection, right? So we can write this: angle of incidence is equal to angle of reflection. And the second is the incident ray, normal, and the reflected ray. ये सब सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ओके, सो ये दो लॉ हैं रिफ्लेक्शन के, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज स्फेरिकल मिरर। ओके, प्लेन मिरर हम पहले पढ़ चुके हैं। नाउ द स्फेरिकल मिरर। सो इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, स्फीयर आपको पता है जैसे कि बॉल होती है एक। ओके, सो इसको अगर आप देखोगे कि यहाँ से कट करोगे तो यूल गेट अ स्फेरिकल मिरर, राइट। सो अब देखोगे कि ये कॉनकेव मिरर है एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला होता है एंड दिस इज पॉलिश सरफेस, राइट। एंड कॉन्वेक्स मिरर के केस में this is polished surface and this is reflecting surface. Okay, so next is concave mirror. So in this mirror reflecting surface क्या होगा? concave होगा, ठीक है। और इसको converging mirror भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि light rays जो आ रही हैं from the infinity, है ना, they are converging। कहाँ पे कन्वर्ज होती हैं? ये फोकस पे कन्वर्ज होती हैं, ठीक है। तो रूल्स वगैरह हैं जो भी हैं वो हम सभी देखेंगे अभी आगे चल के। सो दिस इज कन्वर्जिंग मिरर। एंड नेक्स्ट दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स होता है, बल्ज आउट होता है जिसके अंदर, है ना। एंड दिस इज डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज लाइट रे आर डाइवर्जिंग, यू कैन सी हियर, ठीक है। स्प्रेड हो रही है ना लाइट, स्प्रेड हो रही है, इट मीन्स डाइवर्ज हो रही है अपने पास से। सो इट इज डाइवर्जिंग मिरर। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं मिरर के? सो पैरामीटर्स आर, फर्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर वही सेंटर होगा जो आप देखोगे स्फीयर में सेंटर होता है ना। एंड radius of curvature is the distance between center of curvature to the pole, you can see here. Okay, this is radius of curvature and this is curvature, कर्व है ना, ये कर्वेचर इसलिए बोलते हैं इसको। एंड द नेक्स्ट इज पोल। पोल होता है मिड पॉइंट, मिडल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, राइट। तो मिडल पॉइंट होता है स्फेरिकल मिरर का पोल, सेंटर ऑफ द मिरर, है ना। एंड द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज अ line which is connecting with the pole of the mirror, right। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक तरह से नॉर्मल के जैसे बिहेव करता है एट दिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस। दिस इज प्रिंसिपल फोकस विच इज हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यू कैन से रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर इसका डिस्टेंस 2f है तो इसका डिस्टेंस f होगा। ओके, सो ये मिड पॉइंट होता है P एंड C। इट मीन्स पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस।
ठीक है, जहाँ पे सारी की सारी पैरेलल रेज, जो भी पैरेलल रे आ रही है ना फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द पिन पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, टॉप पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आती है ना पैरेलल रेज, तो वो कहाँ से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फोकस से पास होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पीछे से एक लाइट आ रही है एंड दिस विल बी पास थ्रू focus, okay. And the next is focal length. This is the distance between focus and pupil, okay. Next, so there are four rules for making ray diagram, okay, for the spherical mirror and we can say specifically for concave mirror, okay. So यहाँ पे four rules होते हैं, कोई भी दो rules use करते हैं for making ray diagram, okay. तो first rule क्या है, when incident light is coming and after reflection it passes through focus like this, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि the light ray is coming from infinity, okay, like this. And the second is when light ray passes through focus and then reflect from the concave mirror, then it goes parallel to the principal axis, ठीक है। ये principal axis है, अभी हमने देखा था पैरामीटर्स में, so principal axis के parallel pass करेगी like this, okay. So this is first rule and this is second rule. And if we talk about third rule, so third rule is angle of incidence is equal to angle of reflection. जैसा मैंने आपको बोला था कि ये प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल के जैसे बिहेव करेगी एट पॉइंट पी, and the next is when light ray, this is fourth rule, when light ray coming and passes through center of curvature, then after reflection it follows the same path like this, okay. तो ये फोर रूल्स हैं जिनको यूज करके हम रे डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं ड्राइंग रे डायग्राम्स। So this is angle of incidence is equal to angle of reflection. Okay, so start करते हैं ड्राइंग रे डायग्राम। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन है इन्फिनिटी पे, ओके। सो इन्फिनिटी से लाइट रे आएगी लाइक दिस एंड पास कहाँ से होगी, याद करो रूल नंबर 1, passes from focus, principal focus, okay. Similarly second light ray आएगी from the infinity and it also passes through focus, और जहाँ पे two reflected ray intersect करती है वहाँ पे image form होगी, okay, you can see। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल साइज, ओके। एंड यू कैन आल्सो से पॉइंट साइज, है ना। एंड पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट एफ, प्रिंसिपल फोकस, राइट। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, देखो गाइस दो टाइप के नेचर होते हैं, फर्स्ट इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड द सेकंड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। सो रियल एंड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट दोनों इमेजेस क्या होती हैं, अगर फ्रंट ऑफ मिरर इमेज फॉर्म हो रही है, सो दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड, जिसको आप स्क्रीन पे क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो, राइट। एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इट इज इमेजिनरी इमेज, वी इमेजिन कि इमेज ऐसी बनेगी, राइट। सो ये बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है, ओके, वी विल सी। सो इस केस में इन फ्रंट ऑफ मिरर यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, सो दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। तो इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, डन। सो ये फर्स्ट केस हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पे है, ओके। सेकंड केस बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट अब हमें विजिबल है, ठीक है, बियॉन्ड सी है अगर ऑब्जेक्ट की इमेज, देन लाइट रे comes from the tip of the object, okay, and passes through focus. This is the first rule, right? So this is incident ray and this is reflected ray, right? So reflected ray को हमें mark करना है, okay, and this is incident ray. And second rule क्या follow करेंगे, ray is passes through center of curvature and follows the same path. So now this is reflected ray and reflected ray कहाँ पे एक दूसरे को intersect करनी है, between C and F, तो image will form at this point. So position of image is between C and F, right? And what will be the size of image? Now it is diminished, means in comparison with the size of object, the image size is small. That's why we call it diminished image, right? And the nature of image is real and inverted because it is formed in the front of the mirror, right? So नीचे की तरफ बन रही है ना image,
तो ये इन्वर्टेड है एंड रियल वाई बिकॉज इन फ्रंट ऑफ मिरर ये फॉर्म हो रही है इमेज. ओके, सो ये सेकंड केस हो गया when opposition of object is beyond C, right? And the next case is when position of object at center of curvature. Okay, so center of curvature से object के tip से light ray enter करेगी and reflect होने के बाद concave mirror से passes through focus, right? And now this is reflected ray and this is incident ray. And the second rule we apply, light ray passes through focus, now it goes parallel to the principal axis. ठीक है, याद है, this is principal axis, right? So image कहाँ पे form होगी when two reflected ray intersect each other. So this is the image. So इस case में क्या है, same as object, size of image, है ना, same size की बनेगी image और position भी कहाँ पे होगी, at C. Okay, and nature of image will be real and inverted because in front of the mirror it is forming, right? Image formation when position of object between C and F. Now the object is placed between C and F. देखो object क्या हो रहा है, धीरे धीरे मिरर के पास आ रहा है, वैसे वैसे इमेज का साइज इंक्रीज होता जा रहा है, राइट? अब देखो पोजीशन इसकी बिटवीन C एंड F है ऑब्जेक्ट की. नाउ ड्रॉ रे डायग्राम. तो यहाँ पे लाइट रे एंटर हुई एंड रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी, दिस इज द फर्स्ट रूल. नाउ दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, अगेन फोकस से पास होगी तो पैरेलल जाएगी. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज. ओके, वेयर टू रिफ्लेक्टेड रे मीट, है ना? तो इमेज का साइज क्या होगा, enlarged, and nature of image will be real and inverted because it is at the front of the mirror, right? And inverted है. Now अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास करके देखते हैं. here at F focus, principal focus, right? so position of image कहाँ पे बनेगी देखते हैं. so light ray enter हुई, okay, and passes through focus, and the other one is light ray enter हुई और पोल पे जाके स्ट्राइक करती है. सो इट विल बी फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, थर्ड रूल फॉलो करेंगे, याद है ना आपको थर्ड रूल? तो थर्ड रूल फॉलो करेंगे. नाउ दिस टू रिफ्लेक्टेड रे कैन नेवर मीट ईच अदर. ठीक है, पैरेलल जाएंगी एंड दे विल मीट. वी इमेजिन कि दे विल मीट एट इंफिनिटी. ओके, सो इंफिनिटी पे इमेज फॉर्म होगी. okay, position of images at infinity and size of images highly enlarged. ठीक है. nature of image real and inverted, right? because it is forming in front of mirror. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और मिरर के पास करते हैं like this between focus and pole. okay, now we follow the rules. angle of incidence is equal to angle of reflection, राइट? बिकॉज यहाँ पे पोल है, पोल पे प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल के जैसे बिहेव करेगी एंड ऑलवेज फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? सो फर्स्ट रूल हो गया. सेकंड रूल, वी फॉलो द पाथ फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द मिरर, है ना? तो सेम पाथ फॉलो होगा तो रिफ्लेक्टेड राइट कैसे होगी, उसी पाथ पे वापस चली जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी. सो अब इमेज तो यहाँ पे फॉर्म हो ही नहीं सकती इन द फ्रंट ऑफ द मिरर बिकॉज दीज टू light rays are going away from each other. So image will be forming in the behind the mirror. okay, so यहाँ पे हम imagine करते हैं कि these two light rays will meet each other at this point behind the mirror and image will form behind the mirror and it is virtual and erect and highly enlarged. okay, so ये 6 ray diagrams हैं, आपको प्रैक्टिस करने हैं अपनी नोटबुक पे. ठीक है, आप इसको वीडियो को पोस्ट करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो साथ साथ. ओके, सो यूजेस क्या है कॉनकेव मिरर के? कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस. ठीक है, सर्च लाइट्स, जो लाइट को सर्च लाइट्स होती हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्च करने के लिए, सर्च ऑपरेशन के लिए यूज होती हैं सर्च लाइट्स. ओके, एंड व्हीकल हेडलाइट्स. ठीक है, जहाँ पे पैरेलल पावरफुल बीम चाहिए होती हैं एंड दे आर ऑफन यूज्ड एज शेविंग मिरर्स. ठीक है, टू सी लार्जर इमेज ऑफ द फेस so that you can shave easily. okay, the dentist use concave mirror to see large images of teeth of patient so that they can treat the teeth of the patient.
And the last one is large concave mirror are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnaces. जो solar cookers होते हैं उसमें हम heat produce करने के लिए concave mirror use करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा heat produce हो सके. So we use concave mirror क्योंकि क्या होता है converging mirror होता है ना ये converge करेगा light को एक point पे. Okay. तो guys I hope आपको concave mirror के रे diagrams समझ में आ गए. ठीक है. And always practice after understanding the concept. Okay. And next video will be coming soon. And guys, thank you for watching this video. If you find this video understandable and helpful, then please like and comment and share. Okay. So guys, thank you for watching this video. Have a good day.